मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भगवती माँ जिनवाणी, यह बागवादिनी माँ सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यह है 14 राजू प्रमाण उतंग लोक 343 घन राजू प्रमाण विस्तार के साथ 3 भागों में देखा जाता है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक में 7 नरक भूमियां हैं। उन नरक भूमियों में नार की जीव निरंतर कष्ट और दुखों का भोगन करते हैं। पाप कर्म के उदय से वे जीव वहां जाते हैं और वहां जाकर के क्षण मात्र भी सुख शांति की अनुभूति को प्राप्त नहीं होते हैं। निरंतर नार की एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। असंख्यात वर्ष तक वे जीव वहां पड़े पड़े उन कष्टों को भोगते रहते हैं। उन 7 भूमियों के और नीचे कलकल भूमि, जहां निगोदिया जीव निवास करते हैं। वे निगोदिया जीव अनंत कल्पकाल व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अभी तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वे जीव नित्य निगोदिया जीव कहलाते हैं। कितनी संख्या है? अनंत निगोदिया जीव हैं। अनंत निगोदिया जीव हैं। उन सभी जीवों को सुख की प्राप्ति हो, उन सभी जीवों को कम से कम त्रस पर्याय की तो प्राप्ति हो, ताकि उनका संसार क्रम छूटने का प्रारंभ हो जाए। ऐसी भावना को भाते हुए पुनः चलते हैं ऊर्ध्वलोक की तरफ, जहां पर 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, जिनमें पुण्य के प्रताप से, पुण्य कर्म के नियोग से जीव उन स्थानों में जन्म लेते हैं और उत्तर वृद्धिंगत सुख और आनंद को प्राप्त होते हैं। सर्वार सिद्धि विमान में जो जीव निवास करते हैं, जो देव निवास करते हैं, वे देव एक भवातारी होते हैं और एक भव बाद एक अगले ही भव में उनको नियम से मोक्ष जाना होता है। उनके ऊपर सर्व कर्मों से रहित कर्म कालिमा जिन्होंने नष्ट कर दी है, ऐसे परम शुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य स्वच्छ शुद्ध आत्मद्रव्य जिन्होंने अपना स्वयं का प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा ऊर्ध्वलोक के अंतिम छोर पर तनुबात बल से स्पर्शित होते हुए अनंत कल्प कालों तक विराजमान रहते हैं और अनंत अव्यावाद सुख का अनंत कल्प कालों तक भोगन करते हैं। जिन जीवों की ऐसी मान्यता है कि अनंत कल्पकाल व्यतीत हो जाते हैं, असंख्यात कल्पकाल व्यतीत हो जाते हैं, तब पुनः इस पृथ्वी पर पाप और अधर्म फैलने लग जाता है, अत्याचार होता है, अनाचार होता है। उस समय परमात्मा उस मोक्ष सुख को त्याग करके पुनः किसी माँ के गर्भ में आते हैं और माँ के गर्भ से अवतरित होकर के इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, अवतार को प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसी मान्यता जिन शासन की नहीं है, ऐसी मान्यता जिन शासन की नहीं है, क्योंकि जिन शासन में एक बार मुक्त परमात्मा हो गया, एक बार यह जीवन मुक्त हो गया, कर्मों से मुक्त हो गया, फिर पुनः वह कभी इस संसार में कष्टों को भोगने और इस संसार में जन्म मरण को प्राप्त करने कभी नहीं आता है। दग्ध बीजवत, जैसे एक बार बीज जल जाए तो फिर उसमें पुनः अंकुरण होने का
अंकुरण होने की शक्ति खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वह फिर कभी भी अंकुरण को प्राप्त नहीं होता है, वह कभी वह बीज उगता नहीं है। ऐसे ही जिस कर्म के निमित्त से इस संसार में भटकने का शक्ति था, जिस कर्म के निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से, शरीर कर्म के निमित्त, शरीर नाम कर्म के निमित्त से और गति नाम कर्म के निमित्त से इस जीव को संसार में परिभ्रमण करना होता है, वह उन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए जो बीज था वह बीज ही दग्ध हो गया है, जल गया है, अब वह बीज कभी उगेगा नहीं। ऐसे ही अब वे परमात्मा कभी संसार में नहीं आएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे परमात्मा को मानने वाले जीव उस परमात्मा को नीचे उतार कैसे लेते हैं। जो परमात्मा को परम ज्ञानी मानते हैं, जो परमात्मा को परम सुखी मानते हैं, सभी से पूछ रहा हूं, माताओं से भी पूछ रहा हूं, आप उस सुख को छोड़ करके उस झोपड़ी में निवास करने जाना पसंद करोगे क्या? जोर से बोलो ना। तो नहीं करोगे ना। तो जो छोटे से इंद्रिय सुखों को छोड़ करके, थोड़े से छोटे से भोगों को छोड़ करके आप कष्टों को भोगना पसंद नहीं कर रहे हो, तो वो परमात्मा जो परम आनंद का, परम आह्लाद का स्वयं भंडार है, परम सुख का जो स्वयं ही निलय है, उस परम सुख को छोड़ करके माता का जूठन, माता का मुख का बमन खाने के लिए इस पेट में आएगा क्या? अविवेकियों ने परमात्मा को गर्भ में लाकर बैठा दिया। अब आप बोलोगे हमारे यहां भी तो परमात्मा गर्भ में आते हैं, हमारे यहां भी तो परमात्मा गर्भ में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जीव गर्भ में आता है वह आता तो माँ के गर्भ में है, लेकिन पुण्य प्रकृतियों को साथ में लेकर आता है। इसलिए वह परमात्मा बनकर के जन्म नहीं लेता है, वह परमात्मा एक सामान्य मनुष्य की तरह माँ के गर्भ में आकर के जन्म लेता है। फिर गर्भ से निकल करके इस भूमि पर जैसे आप वृद्धि को प्राप्त होते हो, जैसे आप बड़े होते हो, वैसे ही वह परमात्मा भी बड़ा वृद्धि को प्राप्त होता है, वृद्धि को बड़ा होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि को प्राप्त होते होते विशुद्धि को प्राप्त होता है, और विशुद्धि को प्राप्त होकर के वह परमात्मा अभी परमात्मा नहीं है, वह संसारी आत्मा तप को धारण करता है, विधि पूर्वक तप को धारण करता है। तप को धारण करके वह होने वाला परमात्मा तप के प्रभाव से उस केवल दिवाकर को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त होता है, और केवल को प्राप्त होकर के संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके फिर हमारा परमात्मा संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को जाता है। और मोक्ष जाने के बाद पुनः फिर वह कभी किसी माँ के घर में वह परमात्मा नहीं आता है। आप और हमारे बीच में से ही कोई एक आत्मा होता है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। आप और हमारे बीच में से ही कोई एक आत्मा होता है जो ऐसी पुण्य प्रकृतियों को बंध करता है। उन पुण्य प्रकृतियों को लेकर के आकर के वह जीव माँ के गर्भ में आता है, और माँ के गर्भ में आकर के धीरे धीरे क्रम से वृद्धिंगत होता हुआ संयम को प्राप्त होता है, वैराग्य को प्राप्त होता है। आपने भी पंचकर्ण देखा था, उसमें सारी भूमिका दिखाई थी, कैसे माँ के गर्भ में जीव आता है, कैसे उधर से बाहर जीव आता है, कैसे जन्म लेकर के वह जीव एक सामान्य बालक की तरह अटखेलियां करता है, कैसे वह जीव वैराग्य को प्राप्त होता है, और फिर कैसे वह जीव तप को प्राप्त होता है, तप को प्राप्त होकर कैसे वह जीव केवल को प्राप्त होता है, फिर कैसे परमात्मा बनता है। एक पूरी प्रक्रिया है। एक ही परमात्मा हो जाएगा, एक ही परमात्मा। आपके घर में एक का ही शासन चलता रहे पूरे समय तो आप बोर नहीं हो जाओगे उससे। मतलब आपके दादाजी, घर के बुजुर्ग, वे ही अपने पूरे डोर हाथ में संभाल के रखे, वे संभाले रहे। फिर आप बच्चे से बूढ़े हो गए, युवा हो गए, शादी हो गए, विवाह हो गया, तब तक वे ही अपने हाथों में बागडोर संभाले हैं। आप खुद ही बूढ़े हो गए, तब भी वे ही अपने हाथों में बागडोर संभाले हैं, छोड़ने नहीं चाह रहे। अब बेटा भी खटिया पकड़ने वाला है, अभी तक दादाजी अपने हाथों में पूरी बागडोर संभाले हुए हैं। तो घर के और लोग बोलेंगे, दादा, घर के लोग क्या बोलेंगे, अरे दादाजी
अब न तुमसे बोलते बन रहा है, न तुमसे चलते बन रहा, न फिरते बन रहा, चाबी के गुच्छे तक तो तुमसे उठाते नहीं बन रहे हो। अब सौंप दो अपने नाती पोतों को चाबी के, अभी भी खुद ही पकड़े रहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो जो अनंत काल से एक परमात्मा ही पूरे संसार की बागडोर संभाले हुए है, वो किसी को देना ही नहीं चाहता। कितना रागी है। आपके पास जो उपलब्धि है, आपके पास जो उपलब्धि है वह हर कहीं बिखरने, बिखरेने और फेंकने के लिए नहीं है। आपके पास जो उपलब्धि है उस हीरे को संभाल कर तिजोरी में रखने के लिए है। ऐसे वे सिद्ध परमात्मा वे कभी संसार में पुनः पुनः अवतार को प्राप्त नहीं होंगे। वे सिद्ध परमात्मा कभी संसार में अब नहीं आने वाले हैं। एक बार आए थे संसार भ्रमण करते हुए, एक अंतिम बार आए थे और अंतिम पुरुषार्थ करके उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जिस लक्ष्य को लेकर ही यह जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। और उस लक्ष्य का नाम है परम सिद्ध अवस्था, मोक्ष सुख, अभ्यावाद सुख। उस सुख को उन परमात्मा ने प्राप्त कर लिया। वे ही परमात्मा लोक के अंतिम भाग में जाकर तनुबात बलय से स्पर्शित होते हुए और अनंत कल्पकाल तक वही निवास करते हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भंते ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा भगवान जिनेंद्र अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य ध्वनि का प्रसार हो रहा है, भगवान तीनों लोकों का वर्णन कर रहे हैं। पुनः गौतम भगवंत ने प्रश्न किया, भंते अब नए नए शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। नए नहीं है ये शब्द, पुराने हैं, हमारे आगम के शब्द हैं, लोगों ने हमसे ले लिए और वो उपयोग कर रहे हैं। हमें लगता है ये शब्द तो उनका ही हो गया है। भंते शब्द जैन आगम का शब्द है, पर प्रचलन में बौद्ध धर्म में ये बहुत प्रचलित शब्द है। उन बौद्ध गुरुओं को भंते कहा जाता है, पर ये बौद्धों का शब्द नहीं, ये जैनों का शब्द है। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गौतम स्वामी, गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने भगवान जिनेंद्र को संबोधन करते हुए कहा, भंते मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। भंते का मतलब होता है भगवान, प्रभु। तो भंते आप भी बोल सकते हो, मुनिराजों को भंते बोल सकते हो, भगवान को भंते बोल सकते हो। कभी कभी शब्द परिवर्तित करके पूजन किया करो। अब वो रटी रटाई हो गई है केवल रवि किरणों से जिनका, तो फील ही नहीं आता, वही शब्द बार बार। कभी ऐसा भी तो करो, कोई पूजन अपनी स्वयं की बनाओ, एक पूजन जिसमें स्वयं के भाव डालो। देखो हमें मालूम है आनंद अपनी शब्दों में आता है। अब पद्म पुराण हम वाचन कर रहे हैं, इसमें जो उपमाएं दी जाती हैं उनको उपमाओं को हम सबको पढ़ते हैं, लेकिन पूरी की पूरी उपमा हमें याद भी नहीं रहती, उतनी बोल भी नहीं पाएंगे, और दूसरा उनको बोलने जाएंगे तो हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ लेते हैं, जितनी उसमें से याद रह जाती है उसकी बोलते हैं। बाकी कुछ उपमाएं हम अपने मन की भी बता देते हैं भगवान के लिए, गुरुओं के लिए, क्योंकि स्वयं के द्वारा बना करके खाने में बड़ा आनंद आता है। अनिल भैया कभी रोटी बनाई आपने? आती है? नहीं आती? कुछ थोड़ा बनाई ना? अच्छा, वो ये तो वो और भी अच्छा हो गया कि महाराज जी चौके के लिए आपने भोजन बनाया। अब मित्र एक बात बताओ कि चौके में जब आपने भोजन बनाया, आहार बनाया, और जो वस्तु आपने बनाई थी वो मुनिराज ले नहीं रहे थे, मन कैसा हो जाता है? कितनी बार बोलते हो महाराज जी ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, एक चम्मच तो ले लो, एक गिलास तो ले लो, मैंने बनाई है। और वस्तु को देने में मन ही नहीं लगता। यही वही कटोरी हाथ में आती, वही वस्तु हाथ में आती है, ये चल जाए, ये चल जाए, ऐसा होता है? मन नहीं होता। तो इस आनंद से वंचित क्यों रहते हो? इस आनंद से वंचित क्यों रहते हो? बड़ा आनंद आता है। और महाराज जब तक नहीं लेते तब तक बड़ा कष्ट लगता है। एक गिलास तो महाराज ले लो, एक गिलास तो महाराज ले लो, एक गिलास तो महाराज ले लो, और जैसे ही महाराज ने अंजलि खोली फिर तो आनंद का ठिकाना ही नहीं होता। मैंने जो वस्तु बनाई थी
मुनिराज ने ग्रहण कर ली, मेरी बनाई वस्तु चल गई, तो फिर कितना आनंद होता है। ऐसे ही हमें भी आनंद आता है, मेरी बनाई वस्तु चल गई, मैंने अपने भावों को भी उसमें बीच में प्रेषित कर दिया, तो हमें भी आनंद आता है, अपनी वस्तु चल गई। और फिर सबको अच्छी लग जाए तो और आनंद जाता है। महाराज अगर मुस्कुरा दें भैया अच्छी बनी है तो और आनंद जाता है फिर तो। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र ने जब उपदेश चल रहा था तो गौतम गणधर परमेष्ठी भगवान बोले कि भंते, आपने अधोलोक का वर्णन किया, आपने ऊर्ध्वलोक का वर्णन किया, मध्यलोक का वर्णन कीजिए ताकि मुझे हम जहाँ निवास करते हैं उस स्थान के बारे में भी जानकारी हो। तो भगवान जिनेंद्र ने देशना में मध्यलोक का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे गौतम, यह मध्यलोक तिर्यक लोक नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह मध्यलोक तिरछे तिरछे में फैला हुआ है। जैसे स्वर्ग ऊपर ऊपर हैं, ऐसे मध्यलोक नहीं है। जैसे नरक नीचे नीचे हैं, ऐसा मध्यलोक नहीं है। मध्यलोक तो तिरछे तिरछे में फैला हुआ है। जैसे आप माड़ना बनाते हो ना, माड़ना कैसा बनाते हो, गोल 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 गोल, बस जो माड़ना होता है वही लोक की संरचना को प्रदर्शित करता है। मारने में सबसे पीछे, सबसे बीच में एक भरा हुआ ठोस स्थान होता है जो पूर्ण भरा हुआ होता है। ऐसा ही इस मध्यलोक में जो जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप थाली के आकार का कहो, अथवा जैसा आप माड़ना बनाते हो, माड़ने में जो पूरा भरा हुआ स्थान होता है, वैसा यह जम्बूद्वीप जानना चाहिए। उस जम्बूद्वीप के बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम सुमेरु पर्वत है। सुदर्शन मेरु नाम पूरा पता है कि नहीं पता है? सुमेरु तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका पूरा नाम क्या है? सुदर्शन मेरु। आप पढ़ते भी हो, प्रथम सुदर्शन मेरु बिराजे, है ना? बस 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 बस, बाकी तो पता ही है सबको, हमें पता है। तो सुदर्शन मेरु, भाई सुदर्शन मेरु कितना ऊंचा है? 1,40,000 योजन ऊंचाई वाला है। और 1,40,000 योजन में से 10,000 योजन वह सुमेरु पर्वत नीचे जमीन में है, और वो जो कि उसका जो मध्य भाग है, जमीन का भाग है, वह रत्नमयी है, स्फटिक मणि के जैसा है, स्फटिक मणि से है। और जो ऊर्ध्व भाग है उसमें स्वर्णमयी वह पर्वत है, और जिसकी चूलिका 40 योजन की चूलिका है, वह चूलिका कैसी है?